रानी सत्यवती जी के दुख का ठिकाना नहीं रहा। पति की भी मृत्यु हो गई और पुत्र की भी। तो भीष्म अपनी मां को समझाने के लिए महलों में आने लगे और घंटों से मां के पास बैठने लगे। जब तक मां सो नहीं जाती थी तब तक भीष्म अपनी मां को अनेकों प्रकार की गाथाएं सुनाते थे, जिससे उनका मन ठीक रहे, उन्हें दुख न रहे। लेकिन ये बात अंबिका और अंबालिका, इन दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगी। क्यों? वैसे तो रिश्ते में मां और पुत्र थे, लेकिन उम्र में सौतेले होने के कारण ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि भीष्म सौतेले बेटे जो थे। ये बात इसीलिए दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात की शिकायत रानी सत्यवती जी के बड़े पुत्र विचित्रवीर से की और कहा कि हमें तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई का रिश्ता ठीक नजर नहीं आ रहा। तो विचित्रवीर ने छिप करके अपनी मां को देखा। तो क्या देखा उन्होंने कि भीष्म मां को अनेकों प्रकार की गाथाएं सुना रहे हैं। गाथाओं को सुनते ही सुनते मां सो गई। करवट लिया मां ने तो मां का पैर पलंग से नीचे झुक गया। तो भीष्म उठे, मां का पैर हाथों से नहीं पकड़ा, झुक करके घुटनों के बल होकर के और मां के पैर को अपने सर पर रख करके वापस पलंग पर रख दिया। ये हाल देख करके विचित्रवीर जो छिप करके देख रहे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि ऐसा तो सोचना भी पाप है, लेकिन छिप छिप करके देखने के कारण उन्हें मनसा पाप लग गया। तो एक दिन वो भीष्म से कहने लगे कि भैया, यदि किसी को मनसा पाप लग जाए तो क्या करना चाहिए? अब भीष्म जी को ये नहीं मालूम था कि ये पाप उन्हीं के भाई को लगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मनसा पाप लग जाए तो काशी में जाकर के एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसी वृक्ष पर उल्टे लटक करके और नीचे अग्नि जला करके यदि वो अपने प्राणों का त्याग कर दे तो मनसा पाप से छुटकारा मिल जाएगा। विचित्रवीर ने काशी में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रानी सत्यवती जी के दोनों पुत्र खत्म हो गए। दोनों रानियों पर कोई संतान नहीं, वंश के बढ़ने की संभावना खत्म हो गई। तो उन्होंने भीष्म से कहा कि बेटा भीष्म, अब आप इन रानियों को अपना लो जिससे ये वंश आगे बढ़ जाए। भीष्म जी ने कहा, मां, ये वंश आगे बढ़े या यही खत्म हो जाए, लेकिन मैं इन दोनों रानियों को नहीं अपना नहीं सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। उस वक्त रानी सत्यवती जी को अपने सबसे बड़े पुत्र व्यास जी की याद आई, जो पाराशर ऋषि जी की कृपा से हुए थे। नेत्र बंद किए और व्यास जी का ध्यान किया तो व्यास जी वहीं प्रकट हो गए और कहा कि कहिए मां, कैसे याद किया? तो मां ने सारा हाल कहा और कहा कि अब आप इन रानियों को अपना लो जिससे ये वंश आगे बढ़ जाए। तो व्यास जी ने कहा, मां, हम इन रानियों को अपना नहीं सकते, लेकिन वंश को बढ़ने का उपाय हम जरूर बता सकते हैं। जिस समय हम योग आसन लगा करके बैठे, उस वक्त ये रानियां निर्वस्त्र होकर के हमारे सामने से निकल जाएं तो संतान हो सकती है। रानी सत्यवती जी ने रानियों को समझाया। ये बात एक दासी भी छिप करके सुन रही थी। इधर व्यास जी जब नेत्र बंद करके योग आसन लगा करके बैठे तो सबसे पहले अंबिका चली। अंबिका निर्वस्त्र होकर के चली तो उन्होंने अपने आप को केसों से ढक लिया और वो निकल गई। उसके बाद अंबालिका चली। अंबालिका ने अपने शरीर पर पीली मिट्टी का लेप कर लिया, वो भी निकल गई। उसके बाद जो दासी छिप करके सुन रही थी वो हंसती हुई निकल गई। बहुत देर बाद व्यास जी ने नेत्रों को खोला तो कहा कि मां, दोनों रानियों ने अच्छा नहीं किया। जो रानी अपने आप को केसों से ढक करके निकली है उसके गर्भ से अंधी संतान पैदा होगी, और जो रानी अपने आप को पीली मिट्टी का लेप करके निकली है उसके गर्भ से पीलिया रोग ग्रसित संतान पैदा होगी, और दासी के गर्भ से महान विद्वान पुत्र जन्म लेगा। इतना कह करके वो चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरने लगा तो अंबिका के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जो कि जन्म से ही अंधे थे।
उनका नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अंबालिका ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिन्हें जन्म से ही पीलिया रोग था, उनका नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम पांडु रखा गया। और दासी के पुत्र का नाम विदुर रखा गया। इस तरह से ये तीनों के नामकरण संस्कार हुए। तीनों पुत्र जब बड़े हुए एक ही आंगन में, नियम के अनुसार धृतराष्ट्र जी बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया और मजबूरी में छोटे पुत्र पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी जी से धृतराष्ट्र जी का विवाह हुआ। उसके बाद महाराज पांडु का पहला विवाह कुंती के साथ हुआ और कुंती का जो पहले नाम था वो था प्रथा। बाद में इन्हें राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया तो इनका नाम कुंती पड़ा। और दूसरा विवाह महाराज पांडु का माद्री के साथ हुआ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो एक समय गांधारी जी के महलों में व्यास जी का आगमन हुआ। तो गांधारी जी ने व्यास जी की बहुत सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के व्यास जी ने कहा, अब आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो गांधारी जी ने कहा, यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो आप हमें 101 संतान होने का वरदान दीजिए। तो व्यास जी यही वरदान देकर के चले जाते हैं। तो समय आने पर गांधारी जी के गर्भ से एक मांस का गोला पैदा हुआ। तो गांधारी जी उसे फेंकने के लिए चली तो आकाशवाणी हुई कि इसे फेंको नहीं, इस पर जल छिड़को। जब आप इस पर जल छिड़कोगी तो इसके 101 टुकड़े हो जाएंगे। उन्हें 101 टुकड़ों को 101 कुंड बनवा करके प्रत्येक कुंड में एक एक टुकड़ा रखवा के घी से भरवा के ढकवा देना। 5 साल के बाद जब आप उन कुंडों को खोलेंगी तो 101 संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। गांधारी जी ने ऐसा ही किया। 101 कुंड बनवा करके प्रत्येक कुंड में एक एक टुकड़ा रखवा के घी से भरवा के ढकवा दिया। इधर महाराज पांडु को एक हिरनी का श्राप लगा हुआ था, इसलिए उनके घर में भी कोई संतान नहीं थी। तो कुंती ने कहा कि महाराज हम ऐसे मंत्र जानते हैं कि उन मंत्रों के आवाहन से हम कभी भी किसी भी देवता को बुला सकते हैं और अपने घर में भी संतान हो सकती है, यदि आपकी आज्ञा हो। और इन्हीं कुंती के एक पुत्र थे जो कुंवारेपन पर हुए थे, जो सूर्य देव की कृपा से हुए थे, जिनका नाम था कर्ण। महाराज पांडु ने आज्ञा दे दी। आज्ञा को पाते ही कुंती ने सबसे पहले धर्मराज जी का आवाहन किया। तो धर्मराज जी की कृपा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। उसके बाद कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया तो वायुदेव की कृपा से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम रखा गया। उसके बाद उन्होंने इंद्रदेव का आवाहन किया तो इंद्रदेव की कृपा से भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम अर्जुन रखा गया। अब ये जब 3 पुत्र कुंती के हो गए तो महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माद्री। माद्री ने कहा कि बहन यदि आप ये मंत्र हमें भी बता दे तो हमारे गर्भ से भी संतान हो सकती है। तो कुंती ने उन्हें अश्वनी कुमारों के मंत्र बताए। तो अश्वनी कुमारों की कृपा से कुंती के जो सौत थी जिनका नाम था माद्री, माद्री के गर्भ से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये महाराज पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। और इधर गांधारी जी ने 5 साल के बाद जब उन कुंडों को खोला तो 101 संतान प्राप्त हुई, जिसमें 100 पुत्र और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम दुश्शला पड़ा। सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन और सबसे छोटे पुत्र का नाम दुशासन पड़ा। अब एक ही आंगन में 105 पुत्र और 1 बेटी बड़े होने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरने लगा तो इसी बीच उसी श्राप के कारण महाराज पांडु जी की मृत्यु हो गई। तो महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो अपने पति के साथ ही सती हो गई। अब 5 पुत्रों का लालन पालन मैया कुंती के हाथों में आ गया। मजबूरी में अंधे धृतराष्ट्र जी को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इसी बीच गांधारी जी
अपनी 101 संतान को लेकर के अपने पीहर चली गई। और इसी बीच मैया कुंती भी अपने 5 पुत्रों को लेकर के अपने पीहर चली गई। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र जी एक दासी की संगत में पड़ गए, तो दासी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम युयुत्स पड़ा। लेकिन युयुत्स को कभी भी दुर्योधन ने अपना भाई नहीं माना, क्योंकि वो दासी के पुत्र थे। और यही कारण था कि महाभारत के युद्ध के समय युयुत्स दुर्योधन के सगे होने के बावजूद भी दुर्योधन के साथ नहीं बल्कि पांडवों के साथ थे। जब ये दोनों रानियां लौट करके आई तो बहुत उल्टा सीधा कहा और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। और भोजन भी भीम ही ज्यादा किया करते थे, और दुर्योधन और भीम की एक पल भी नहीं बनती थी। तो एक समय एक ही बगिया में 105 पुत्र खेल रहे थे। तो ये पांडव नीचे खेल रहे थे और कौरव वृक्ष पर चढ़े हुए थे। तो नीचे भीम खेल रहे थे तो दुर्योधन वृक्ष के ऊपर से और भीम को चिढ़ाने लगे। तो पहले तो भीम सुनते रहे, जब उनसे नहीं सुना गया तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने उसी वृक्ष को पकड़ा जिस पर 100 पुत्र चढ़े हुए थे। हिलाना प्रारंभ किया, इतनी तेजी से हिलाया कि 100 पुत्र फल की तरह नीचे आ गए। एक भी ऐसा नहीं बचा जिसे चोट ना लगी हो। सभी ने सभा में पहुंचे, सभी ने भीम की शिकायत की। तो भीम को बुलवाया गया तो भीम ने सारी बात ज्यों की त्यों कह दी। तो उसमें भीम की कोई भी गलती नहीं पाई गई। लेकिन ये बात दुर्योधन को कतई अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह मिलाई और कहा कि मामा कुछ ऐसा करो जिससे ये भीम खत्म हो जाए। तो मामा शकुनी ने कहा कि भीम को खाने का ज्यादा शौक है, तो भीम के लिए जहर के लड्डू और भोजन तैयार करवा। ऐसा ही किया। दुर्योधन ने जहर के लड्डू और भोजन तैयार करवाए और चुपचाप से भीम को बुलवा करके वो भोजन करा दिया। भोजन को करते ही भीम बेहोश हो गए और उन्हें दुर्योधन ने चुपचाप से जल में बहा दिया। तो वो बहते हुए पाताल लोक में पहुंचे, जहां पर बासुक नाग की बेटी अहल्दे ने भीम को निकाला और बासुक नाग के महलों में जो अमृत का कुंड था उसी कुंड से लाकर के वो अमृत भीम को पिलाया। तो वहां पर भीम पुनः जीवित हुए और अहल्दे के साथ में विवाह हुआ। 14 महीने के बाद भीम पुनः वापस लौटे अपने भाइयों के साथ। जब पुनः वापस लौट करके आए और भाइयों के साथ में दुर्योधन के सामने पहुंचे, पैरों तले जमीन खिसक गई। मामा शकुनी से कहा कि मामा ये तो फिर से जीवित हो गया। तो मामा ने कहा कि अब इनके लिए अलग महल तैयार करवाओ, क्योंकि जब ये अलग रहेंगे तो मारने में आसानी होगी और एक साथ रहेंगे तो मारने में कठिनाई होगी। तो वरणपुर में 1 लाख का बड़ा सुंदर महल बनवा दिया और कहा कि पांडव वरणपुर के महलों में रहेंगे। पांडव मैया कुंती के साथ में वरणपुर के महलों में रहने लगे। लेकिन जब विदुर जी ने महल की सुंदरता को देखा तो उन्हें मन में विचार आया कि दुर्योधन इतना दुष्ट है, इतना बेईमान है, इतनी आसानी से इतना सुंदर महल दे नहीं सकता, और यदि दिया है तो इसमें कुछ न कुछ कोई कारण जरूर है। जो कभी किसी को पानी ना पिलाए और वो पूड़ियां खिलाए तो सतर्क हो जाना चाहिए कि इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो विदुर जी ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की मदद से, सहायता से वरणपुर के महल के अंदर से एक सुरंग बनवा दी और वो सुरंग शरण वन की तरफ होकर के जाती थी। वही हुआ जिसका विदुर जी को डर था। रात्रि के समय दुर्योधन ने उन महलों में आग लगवा दी। पांडव मैया कुंती के साथ में उसी सुरंग से होकर के बाहर निकल गए। महल जलकर के राख हो गया। जब प्रातः काल हुआ, दुर्योधन ने महल की हालत को देखा तो सबके सामने फूट फूट के रोते और अकेले में उतने ही खुश होते।
कि चलो अब आधा राज्य देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हमारा ही हो गया। इधर पांडव उस शरण वन में कष्टों को झेलने लगे तो उसी वन में भीम ने हिडंबासुर राक्षस का वध किया और उनकी बहन हिडंबी के साथ में गंधर्व विवाह किया। इधर मैया कुंती को लेकर के चार भाई आगे बढ़ गए और भीम को हिडंबी के पास छोड़ करके और चक्कर नगर की तरफ बढ़े तो वहां पर कुटिया बना करके ब्राह्मण भेष धारण करके जीवन यापन करने लगे। और इधर भीम हिडंबी के साथ में रहने लगे तो समय आने पर हिडंबी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम घटोत्कच पड़ा। पुत्र को देख करके भीम वापस फिर चले जाते हैं अपने माँ और भाइयों के पास। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो उन्हीं दिनों पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की बिटिया द्रौपदी जी के स्वयंवर की तैयारी हुई। उस स्वयंवर में एक शर्त रखी गई कि जो कोई भी चक्र में घूमती हुई मछली की बाई आंख को वेद देगा, तेल की कढ़ाई में देख करके द्रौपदी जी उसी के गले में वरमाला पहनाएंगे। अनेक देश के राजा एकत्रित हुए, उसमें ये पांचों पांडव भी ब्राह्मण भेष धारण करके पधारे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बलराम जी भी पधारे, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, कर्ण सभी पधारे, लेकिन कोई भी शर्त को पूरी नहीं कर पाए। जब शर्त को कोई पूरा नहीं कर पाए तो भीष्म जी उठे, लेकिन जैसे ही भीष्म उठे तो सामने शिखंडी पड़ गए। शिखंडी को देखते ही वो चुपचाप बैठ गए कि जब हमें विवाह करना ही नहीं है तो हम ये शर्त पूरी क्यों करें, इसका हमारे लिए तो कोई मतलब है नहीं। चुपचाप बैठ गए। अब कर्ण उठे, कर्ण की लोग जय जयकार करने लगे तो उस जय जयकार को सुनकर के उसी भीड़ में से एक योद्धा ने कहा कि हम मानते हैं कि कर्ण महान योद्धा है, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि इसका कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, कौन सा खानदान है? क्या बिना कुल और गोत्र के जाने बेटी का विवाह हो सकता है? कर्ण चुपचाप बैठ गए। वैसे तो कुंती के ही पुत्र थे, लेकिन इनका लालन पालन एक सूत के यहाँ हुआ, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए, मौन रहे। अब सभा में शांति छा गई। महाराज द्रुपद बड़े उदास हो गए कि यदि हमें पहले मालूम होता तो कभी हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते। तो उसी समय द्वारिकाधीश ने पांडवों को पहचान लिया जो ब्राह्मण भेष में विराजमान थे। उन्होंने अर्जुन को इशारा किया कि अब आप उठो। आज्ञा को पाते ही अर्जुन उठे और देखते ही देखते मछली की बाई आंख को वेद दिया तो द्रौपदी जी ने अर्जुन जी के गले में वरमाला पहना दी। लेकिन ये बात महाराज द्रुपद को अच्छी नहीं लगी। क्यों? उन्हें लगा ये तो ब्राह्मण है, क्षत्रियों के होते हुए और हमारी बेटी ब्राह्मण कुल में जाए, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मन खिन्न हो गया। कुछ क्षत्रिय तो यहाँ तक कहने लगे कि जैसे ये ब्राह्मण द्रौपदी को लेकर के बाहर निकलेंगे वैसे ही हम छीन लेंगे। ये बात भगवान श्याम सुंदर भांप गए। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही पांडव द्रौपदी को लेकर के बाहर निकले, सभी क्षत्रिय एक साथ टूट पड़े। तो वहां पर भगवान श्याम सुंदर ने उनकी मदद की। सबको परास्त करके पांडव द्रौपदी जी को लेकर के अपनी कुटिया पर पधारे। तो भीम ने आवाज लगाई कि देखो मां, आज हम दान में लेकर के क्या आए हैं। तो मां ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो वो आपस में पांचों भाई बांट। तो भीम अंदर गए, मां को बाहर लाए और कहा मां देखो तो सही लाए क्या है। तो क्या देखा कि द्रौपदी जी खड़ी हैं। तो मां ने कहा कोई बात नहीं, आज से ये तुम पांचों की पत्नी है। उसी दिन से द्रौपदी जी पांचाली कहलाने लगी। उसके बाद द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने महाराज द्रुपद को बताया कि आपकी बेटी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं बल्कि क्षत्रिय कुल में हुआ है। तो महाराज द्रुपद बड़े प्रसन्न हुए और द्रौपदी जी को लेकर के वापस अपने नगर को गए। उसके बाद बड़े सुंदर ढंग से महलों से विदाई की। 56 रथ माया से भरे हुए दहेज में दिए, 10,000 दास और दासियां दहेज में दिए और बड़े सुंदर ढंग से सभी हस्तिनापुर तक छोड़ने के लिए पधारे। तो जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों को जीवित देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि महल जल करके राख हो गया तो ये कैसे बच गए।
कभी कभी हम और आप कह देते हैं कहीं कुछ हो जाए तो कहते हैं कि अगर वो वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं, मृत्यु एक ऐसा सच है कि वो हर जगह ढूंढ ही लेगी। ये तो बहाना है कि वहां नहीं ऐसा होता, कहां नहीं ऐसा होता। कभी कभी इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते उसमें 10 लोग मारे जाते और कोई एक ही बच जाता है, तो एक की जब मृत्यु है ही नहीं तो वो मर कैसे जाता? बाकी 10 मर गए और वो 11वां बच गए। तो जिसकी जब मृत्यु है वो आनी ही है। पैरों तले जमीन खिसक गई दुर्योधन। तब तक द्वारिकाधीश ने कहा आगे बढ़कर के कि दुर्योधन क्या देख रहे हो, अब तो पांडवों का पूरा परिवार बन चुका है, अब आप उन्हें उनका आधा राज्य वापस कर दो, इसी में भलाई है। तो दुर्योधन ने कहा कि हम आधा राज्य तो नहीं दे सकते, हम इन्हें खांडव वन दे सकते हैं। प्रभु ने कहा कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि आप खांडव वन को स्वीकार कर लो, और उसी समय खांडव वन को स्वीकार कर लिया। प्रभु ने विश्वकर्मा के द्वारा उस खांडव वन को समतल करवाया और वहां पर बहुत सुंदर महल का निर्माण करवाया जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। उस महल की सभा की एक विशेषता थी कि जहां जल होता था वहां थल नजर आता था, और जहां थल होता था वहां जल नजर आता था। पांडव बड़े प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे जितना दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर का राज्य पाकर के खुश नहीं था, उससे ज्यादा पांडव खांडव वन में प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उनका मन संतुष्ट था, और जिसका मन संतुष्ट हो वो मनुष्य कहीं भी खुशी खुशी रह सकता है, और जिसका मन खुश ना हो ना, वो कहीं भी चला जाए वो कहीं भी खुश नहीं रह सकता। पांडवों ने विचार किया कि सब कुछ सही हो ही गया है तो क्यों ना कोई धार्मिक आयोजन किया जाए। उन्होंने यज्ञ करने का विचार किया, तो उनके मन में विचार आया कि यज्ञ तो होने ही जा रहा है तो क्यों ना हम अपने परिवार वालों को भी बुला लें। ऐसा विचार करके वो सभी को बुलाने हस्तिनापुर में पहुंचे। धृतराष्ट्र जी, गांधारी जी, दुर्योधन के सभी भाइयों को बुलाने पहुंचे सम्मान सहित। दुर्योधन को महल की जो सभा की विशेषता थी उसके बारे में मालूम नहीं था, तो जैसे ही दुर्योधन ने महल देखा तो चकाचौंध हो गए। सभा की ओर बढ़े तो जहां जल होता था वहां भीग जाते थे, जहां थल होता था वहां वो उछल जाते थे। यह हाल द्रौपदी जी देख रही थी, रहा नहीं गया उनसे, और हंसते हंसते उन्होंने इतनी खिलखिला के हंसी हो और हंसते हंसते उनके मुख से निकल गया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। वैसे शब्द ठीक भी नहीं थे, हंसने हंसने का भी एक अपना समय होता है। ये बात द्रौपदी जी की नहीं, आज भी हम और आप कभी कभी बेमतलब में ही हंसने लगते हैं। जहां हंसना चाहिए वहीं हंसना चाहिए, जहां हंसने की बात ही नहीं है और वहां जबरदस्ती हंसने का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी लोग बुजुर्ग बैठे हैं और बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं और बेमतलब में उस जगह हंस जाएं तो सोचिए कितना बुरा लगता है। तो हंसने हंसने का भी सारा जीवन निकल जाता है तौर तरीके सीखने में। ध्यान रखना, जिसने समझ लिया कि कहां कितना बोलना है, कब बोलना है, कहां कितना हंसना है और कब हंसना है, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है, जिससे पता चलता है कि इनके परिवार में संस्कार कैसे दिए गए हैं। ये भी छोटी बात नहीं है। लोगों में बैठना उठना, कितना बोलना, कब बोलना, कितना हंसना, कब हंसना, ये छोटी बात नहीं है। इसको समझने में भी वक्त लग जाता है। कभी कभी इतने इतने ऊंचे लोग होते हैं कि सारा जीवन निकल जाता है और बैठना उठना ही नहीं सीख पाते। ध्यान रखें, यह भी एक बहुत बड़ी सीख है जो किसी स्कूल में नहीं बल्कि घर से मिलती है। पढ़ाई कम हो जाए चलेगा, लेकिन संस्कार कम हो गए तो कभी नहीं चलेगा।
इसलिए जरूरी है कि कहां कितना बोलना है, कहां कब हंसना है और कब खड़ा होना और कब बैठना है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और जिसने इन चीजों को नहीं समझ पाया वो सारे जीवन कितना ही समझदार हो, लोग भले ही कितना ही कुछ कहें, लेकिन पीछे तो कह ही देंगे कि क्या समझदार है, कुछ भी नहीं, इन्हें पता ही नहीं है क्या कितना है। तो जरूरी है रहन सहन को सीखना भी बहुत जरूरी है। यह भी बहुत बड़ी शिक्षा है जिसे सीखना अनिवार्य है, खास तौर से हमारी माताओं बहनाओं, क्योंकि बेटियां जब छोटी होती हैं तो उनके बोलने पर और हंसने पर माताएं बहनाएं तब ध्यान नहीं देती, सोचती हैं छोटी है, लेकिन कभी कभी बड़े होने के बाद वो गलती में बदल जाती है। इसलिए जरूरी है शिक्षा को शुरुआत से देना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। दुर्योधन को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने नजर उठा करके जब द्रौपदी को देखा तो कहा कि द्रौपदी वो समय जरूर आएगा कि तब हम तुम्हें बताएंगे कि अंधों के अंधे ही होते हैं। और फिर वो यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए और उसी समय वो वापस चले गए। दिन प्रतिदिन क्रोध की ज्वाला में जलने लगे। मामा शकुनी से सलाह मिलाई तो मामा शकुनी ने कहा एक ही उपाय है बदला लेने का, और वो है कपट का जुआ। और जब हम कपट का जुआ खेलेंगे तो बड़ी आसानी से बदला ले सके। थोड़े दिन गुजरने के बाद दुर्योधन ने ऐसा ही किया, सम्मान सहित पांडवों को हस्तिनापुर में बुलवा लिया, बड़ा सम्मान किया, लेकिन सम्मान के पीछे जो कपट छिपा था उसे पहचान नहीं पाए पांडव। जुआ हुआ और उस कपट के जुआ में धर्मराज जी अपना सब कुछ हार गए, अंत में भाइयों को भी हार गए, द्रौपदी जी को दांव पर लगाया, उन्हें भी हार गए। अब जैसे ही द्रौपदी जी को हारे तो दुर्योधन ने दुशासन की ओर देखा और कहा कि अब क्या देख रहे हो, जाओ और उस द्रौपदी को घसीटते हुए इस सभा में लेकर के आओ। और उसी समय दुशासन गए। उस समय द्रौपदी जी महलों में वार्तालाप कर रही थी, आवाज लगाई तो द्रौपदी ने कहा कि दुशासन इतनी कड़क आवाज में आप हमसे बात कर रहे हो, क्या अब हमें आपको बताना होगा कि अपनी भाभी से बात किस तरह से की जाती है, एक राजघराने की नारियों से बात कितनी आवाज में करनी चाहिए, क्या आपको हमें यह भी बताना पड़ेगा? तो दुशासन ने कहा कि हमें अच्छे से मालूम है कि एक हारे हुए के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें कुरुपति ने राजसभा में बुलाया है। तो द्रौपदी जी ने कहा कि राजसभा में स्त्रियों का नहीं पुरुषों का कार्य है, हम नहीं जाएंगे, जाने से इनकार कर दिया। तो दुशासन ने द्रौपदी जी के केशों को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजसभा में लेकर के आया, जहां पर सभी सभासद विराजमान थे। जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो हंस करके कहा कि आइए पांचाली, हम अंधों की सभा में आपका स्वागत है। याद है आपको वो दिन जब आपने कहा था कि अंधों के ये अंधे ही होते हैं, तो आज हम सभी अंधे ही अंधे विराजमान हैं, एक आप ही तो नेत्रों वाली है। फिर इस साड़ी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, उतार करके फेंक दो और बैठ जाओ हमारी संघा पर। जैसे ये कहा तो द्रौपदी जी ने नजर उठा करके उस सभा की तरफ निहारा। उस वक्त उस सभा में सभी सभासद विराजमान थे। सभासदों की ओर देख करके द्रौपदी जी ने कहा कि यहाँ इतने सभासद विराजमान हैं और सभी के सामने ऐसा अन्याय हो रहा है, कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? सभी ने गर्दन को झुका लिया। दुर्योधन ने कहा कि देख क्या रहे हो, ये द्रौपदी स्वयं साड़ी को उतार करके नहीं फेंकेगी, उतार करके फेंक दो, बैठ जाओ, बैठाल दो हमारी संघा पर। जैसे ये सुना तो द्रौपदी जी सबके चरणों में गिर गिर के और सबसे कहने लगी कि मेरी लाज को बचा लो। अंत में उन्हें भीष्म पितामह से यह आशा थी, उम्मीद थी कि कोई कुछ कहे अथवा ना कहे,
लेकिन पितामह इस अन्याय को होने से जरूर रोके। दौड़ करके पहुंची, चरणों में गिर गई, सर रख करके कहा कि पितामह, आप तो धर्म और अधर्म के ज्ञाता हो, लेकिन आज आप मौन कैसे हो? इस सभा में एक नारी के प्रति इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है और आज आप मौन हैं। आप जैसा धर्म का ज्ञानी भी यदि मौन हो जाएगा तो फिर धर्म की बात करेगा कौन? इस प्रकार से कहा तो भीष्म जी ने भी अपनी गर्दन को झुका लिया। द्रौपदी जी समझ गई कि अब मेरी लाज को कोई भी बचाने वाला नहीं। दुशासन ने द्रौपदी जी की साड़ी को पकड़ लिया और खींचना प्रारंभ किया तो उस समय वो द्रौपदी जी को उस वक्त द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की याद आ गई। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके वो क्या बोली रो करके कि प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, इसे रख लेना। खींचे तन से साड़ी सभा देखती है सारी, सर साड़ी गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी, सर साड़ी गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी।
साड़ी को खींच नहीं पाए और उन्होंने थक कर के साड़ी को छोड़ दिया। जब साड़ी को छोड़ दिया, भीम उस भरी सभा में उठकर के खड़े हो गए और कहा कि आज के बाद द्रौपदी जी के केस तब ही बनेंगे जब हम दुशासन को मार करके उसकी छाती का रक्त द्रौपदी जी के केशों में डाल करके बेड़ी बांध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। भीष्म पितामह ने दोनों को शांत कराया। जो कुछ भी हार गए थे वो सब कुछ उन्हें उनका वापस करवा दिया। पांडव दोबारा से इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। फिर से जुआ हुआ, लेकिन दोबारा जो जुआ हुआ उसमें शर्त रखी गई कि जो कोई भी हारेगा वो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगेगा, और यदि अज्ञातवास में पहचान लिया गया तो फिर से 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास। मामा शकुनी ने कहा कि इस तरह से हम हर बार उन्हें 1 साल के अज्ञातवास में पहचान ही लिया करेंगे और सारा जीवन उनका अज्ञातवास और वनवास में ही चला जाएगा और आधा राज्य देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडव दोबारा से उस कपट के जुआ में हार गए और उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो गया। इसी बीच मैया कुंती जी को लेकर के विदुर और विदुराणी जी गंगा के किनारे चले गए, कुटिया बना करके रहने लगे। पांडव कुंती के जाने के बाद द्रौपदी जी को लेकर के 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगने के लिए निकल जाते हैं। तो वनवास तो उनका आसानी से कट गया, लेकिन जब अज्ञातवास शेष रह गया तो दुखित हो गए कि अब कहां जाएं जहां पर हमें दुर्योधन पहचान न सके। तो व्यास जी प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा कि आप विराटपुरी के राजा कमलधेनु के यहां जाओ, वो राजा तुम्हें शरण देंगे और वहां तुम्हारा बड़ी आसानी से अज्ञातवास कट जाएगा। ऐसा ही किया। अपने अपने हथियार छिपा करके राजा कमलधेनु के यहाँ पहुंचे, भेष बदल करके रहने लगे। तो वहीं पर भीम ने राजा कमलधेनु के साले कीचक का वध किया। अज्ञातवास में जब कुछ दिन शेष रह गए तो कौरव ढूंढने के लिए चले, तो ढूंढते ढूंढते राजा कमलधेनु की राज्य की वो सीमा में पहुंच गए। वहां पर राजा कमलधेनु के पुत्र उत्तर के साथ में युद्ध होने लगा। तो उत्तर घबरा करके युद्ध क्षेत्र का मैदान छोड़ करके भागने लगे। तो अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि कैसे योद्धा हो, एक योद्धा को इस तरह से युद्ध क्षेत्र का मैदान छोड़ करके भागना नहीं चाहिए, और मिलकर के युद्ध करवाने लगे। इस तरह से युद्ध करते करते अज्ञातवास भी पूरा कर लिया। और जैसे ही अज्ञातवास पूरा हुआ, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और जैसे ही टंकार लगाई, इतनी तेज आवाज हुई कि सभी कौरव कांप गए और सबने विचार किया कि यह आवाज तो अर्जुन के धनुष की है, कहीं हो न हो अर्जुन ही न हो। सब भाग खड़े हुए, कोई नहीं रुका और आकर के उन्होंने कह दिया कि हमने पांडवों को अज्ञातवास में पहचान लिया, अब फिर से 12 साल का उन्हें वनवास होगा और 1 साल का अज्ञातवास। तो भीष्म पितामह मुस्कुराए और कहा कि लगता है कि आप गिनती करना भूल गए, क्योंकि अज्ञातवास तो पूरा हो चुका है। क्योंकि सुख के दिन जल्दी गुजर जाते हैं और दुख का एक एक दिन मनुष्य को याद रहता है। तो जवाब दिया कि याद करो कि उन पांडवों ने एक एक दिन दूसरे के घर, क्योंकि जो जिसके आगे पीछे नौकर रहते हैं और वो किसी के यहाँ नौकर बनकर के रहे हुए होंगे तो कैसा प्रतीत हुआ होगा। इसलिए अब उन्हें उनका आधा राज्य वापस कर दो। तो दुर्योधन मौन हो गए, कहा कुछ नहीं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को बुलवाया और कहा कि अब हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है, अब आप हमारी तरफ से दूत बनकर के जाइए और उनसे कहिए कि वो हमें हमारा आधा राज्य वापस कर दे। तो भगवान श्याम सुंदर दूत बनकर के चलने के लिए तैयार हुए। ये बात हस्तिनापुर में पहुंचा दी खबर कि द्वारिकाधीश दूत बनकर के आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने सारा नगर दुल्हन की तरह सजवा दिया, गलियों गलियों में पुष्प बिछवा दिए, द्वारिकाधीश के भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही है। इधर द्वारिकाधीश जब चलने के लिए तैयार हुए और ये बात द्रौपदी जी को मालूम हो गई तो दौड़ करके आई और द्वारिकाधीश का पीतांबर पकड़ लिया
और कहा कि भैया आप जा रहे हो, आप दुर्योधन को समझाने के लिए जा रहे हो, और यदि दुर्योधन मान गया तो क्या मेरे केस खुले ही रह जाएंगे? क्योंकि जब तक दुशासन मरेगा नहीं और मेरे केस बंधेंगे नहीं, और आप समझाने के लिए जा रहे हो, और दुर्योधन ने आधा राज्य यदि समझाने के बाद वापस कर दिया तो फिर दुशासन के मरने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब यहां एक बात देखिए कि जब बात मर्यादा की आ जाए तो राज्य पाट दौलत कोई मायने नहीं रखती। द्रौपदी जी को उस वक्त आधा राज्य भी ठीक नहीं लग रहा था। क्या कहा कि यदि आधा राज्य वापस कर दिया, खुशी नहीं है इस बात की। तो भगवान श्याम सुंदर को भी यहां हंसी आ गई। क्यों? कि यहां इतनी बड़ी बात है और देखिए द्रौपदी जी को अपने केसों की पड़ी है। ये बात द्रौपदी जी की नहीं है, संसार भर की नारियों की आदत है कि यदि कभी लड़ाई झगड़े में कोई ज्यादा बात खराब हो जाए तो वो उस बात को जीवन भर याद रखती है, जीवन भर। और सबसे ज्यादा याद इन्हें कब आती है इस बात की? जैसे घर में शादी हो, सब दुनिया आए, वो रूठ के बैठ जाए कि हमसे 20 साल पहले ऐसे कह दी थी, हम तो पता ही ना जाने। सब दुनिया आए पर मानो वो न जाए। अब 20 लोग बने मनाने के लिए जाए तब वो आए, क्योंकि 20 साल पहले ऐसी बात कह दी। वैसे चाहे रोज खाएं, घर में भागवत हो तो रूठ के बैठ जाओ। अब हमें बुलाने आओ, 2-4 रिश्तेदार लाओ, तब ही हम जाएंगे बैंड बाजे के साथ, नहीं तो नहीं जाना। सब घर जाए पर हम ना जाए। तो ये बात संसार भर की नारियों की बात है। तो भगवान श्याम सुंदर ने मुस्कुरा के कहा कि बहन, दुर्योधन बहुत दुष्ट है, बड़ा बेईमान है, और वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। लेकिन हम प्रयास करना चाहते हैं कि वो मान जाए तो ज्यादा ठीक है। इतना कह करके द्वारिकाधीश चले। इधर जब द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में पहुंचे हैं तो वहां पर प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने द्वारिकाधीश से कहा कि आधे राज्य की तो बात छोड़ो, ऐसे तो हम उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमें तो इस बात का डर है कि कहीं पांडवों की क्रोध की ज्वाला में कहीं आप कीट पतंगों की तरह जल करके राख न हो जाओ। तो जैसे ये कहा तो दुर्योधन ने कहा कि कोई है जो इस ग्वाले को ले जा करके बक्सी में डाल दे। तो भीष्म पितामह ने रोक करके कहा कि दुर्योधन, द्वारिकाधीश दूत बन करके आए और दूत का अपमान ठीक नहीं है। प्रभु कहां रुकने वाले थे, उठ करके खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि द्वारिकाधीश जलपान तो करते जाइए। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि नहीं, हम वहीं जा रहे हैं जहां हमारा भोजन तैयार है। तो बड़े आश्चर्य से पूछा भीष्म पितामह ने, कहा? तो कहा कि विदुर जी के यहाँ, जबकि विदुर जी को तो कुछ पता ही नहीं है कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं। प्रभु को चाहना अलग बात है, प्रभु से चाहना एक अलग बात है। इन दोनों में चाहने में बड़ा अंतर है। कुछ लोग प्रभु से चाहते हैं और कुछ लोग प्रभु को चाहते हैं। मंदिर में प्रतिदिन हजारों व्यक्ति जाते हैं, लेकिन उस हजारों में कोई विरला ही होता है जो सिर्फ प्रभु को चाहने के लिए जाता है। नहीं तो सभी प्रभु से चाहने के लिए जाते हैं, प्रभु को चाहने नहीं जाते। लेकिन विदुर और विदुराणी जी प्रभु को चाहते थे, प्रभु से नहीं चाहते थे। यही कारण था कि प्रभु बिन बुलाए विदुर जी के यहाँ गए और रूखा साग और केले के छिलके खा करके चले आए उन्हें दर्शन दे करके। इधर दुर्योधन ने ऐलान करवा दिया कि अब तो महाभारत होकर ही रहेगा, या तो कौरव ही रहेंगे या फिर पांडव ही रहेंगे।
देखिए, परेशानी उठाई पांडवों ने, दुख सहे पांडवों ने, लेकिन महाभारत का ऐलान किसने किया? दुर्योधन ने, जबकि उसे तो कोई कष्ट ही नहीं था। हमेशा ध्यान रखना कि बेईमान आदमी पहले लड़ने के लिए आता है। कभी आप हिसाब किताब करने जाना उससे, तो वो लठिया निकाल के इसलिए लाएगा, किताब कॉपी बाद में लाएगा कि अगर फिर से लड़ाई हो जाए तो हिसाब किताब एक आध साल तक फिर टल जाएगा, तो फिर देखेंगे। ये बेईमानों की पहचान है कि वो झगड़ा पहले करते, बात बाद में करते हैं। कभी भी किसी बेईमान के सामने कोई हिसाब किताब करना हो तो विचार करना, और हिसाब किताब करें तो बिल्कुल ऐसे जाना जैसे तुम्हें कभी लड़ना ही नहीं है, तो ही हो पाएगा, नहीं तो फिर झगड़ा ही हो पाएगा सारे जीवन पर। वो ईमानदारी से हिसाब किताब नहीं करेगा। तो दुर्योधन ने ऐलान करवा दिया, द्वारिकाधीश चले गए, दोनों तरफ सेनाओं की तैयारियां होना प्रारंभ हो गई। इधर मामा शकुनी ने कहा कि युद्ध तो होने ही जा रहा है, तो क्यों ना थोड़ी सी मदद द्वारिकाधीश से भी ले लो। तो दुर्योधन पहुंचे और इधर अर्जुन पहुंचे। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे। दुर्योधन ने देखा कि प्रभु अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं, तो जगाना उचित नहीं समझा, और दुर्योधन प्रभु के सर की तरफ बैठ गए। क्या सोच करके बैठे कि यदि ये द्वारिका के राजा है तो हस्तिनापुर का राजा तो मैं भी हूं, मैं क्यों चरणों की तरफ बैठूं, और ऐसा विचार करके वो सर की तरफ बैठ गए। अब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन प्रभु के चरणों की तरफ बैठ गए। जैसे ही प्रभु नींद से जागे तो सबसे पहले नजर उनकी द्वारिकाधीश की नजर अर्जुन पर पड़ी। तो प्रभु ने कहा, कहो अर्जुन कैसे आए हो? तब तक दुर्योधन बोल पड़े, कहने लगे, आए तो हम भी हैं, लेकिन आपने हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। तो प्रभु ने कहा, कैसे जो पूछते, आप हमारे सर की तरफ जो बैठे हो और आप पर हमारी नजर ही नहीं गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम अर्जुन से बाद में बात कर लेंगे, आप बताइए कैसे आए हो? तो कहा कि हम महाभारत के युद्ध में आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आए। तो प्रभु को हंसी आ गई और कहा कि तुम तो खुद ही 100 भाई हो, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? एक से एक योद्धा हो, लेकिन जब आप आई गए हो तो आपकी मन की शांति के लिए हम एक बात बता दें कि एक तरफ हम हैं और एक तरफ हमारी नारायणी सेना है, और हमारी एक शर्त है कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं उठाएंगे, या तो आप हमें ले लो या हमारी नारायणी सेना को ले लो। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया, जब हथियार चलाएंगे नहीं, तलवार उठाएंगे नहीं, तो बांसुरी बजवाना नहीं है इनसे, क्योंकि हथियारों का काम है वहां। तो कहा कि आप तो हमें अपनी नारायणी सेना दे दो। तो नारायणी सेना और बलराम जी को लेकर के दुर्योधन चले जाते। अब रह गए द्वारिकाधीश और अर्जुन। तो प्रभु ने कहा, कहो अर्जुन अब आप हमारा क्या करोगे? तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि द्वारिकाधीश हमें तो तुम्हारी जरूरत है, हमें नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे रथ के सारथी बन जाइए। कहा ठीक है। तो अर्जुन द्वारिकाधीश को लेकर के आए। जैसे ही कुरुक्षेत्र मैदान में पधारे तो अर्जुन ने कहा कि माधव मेरा रथ दोनों सेनाओं के पहले मध्य में लेकर के चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने युद्ध में कौन कौन खड़ा है। तो जैसे ही सामने खड़े हुए तो क्या देखा द्वारिकाधीश ने सबसे पहले कि दुर्योधन के पास में बलराम जी खड़े हैं। तो द्वारिकाधीश के मन में विचार आया कि बलराम भैया के रहते हुए दुर्योधन की हार हो गई तो भैया ये कभी सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा विचार करके यहां पर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि दुर्योधन युद्ध से पहले हम अपने बलराम भैया से कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा हो, जरूरी नहीं है, अगर तुम मना कर दोगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि बात कोई गंभीर होगी, और अगर द्वारिकाधीश बताएंगे भी तो बलराम जी मेरे गुरु है, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे, तो कम से कम पता तो चलेगा कि चाल है क्या। कहा ठीक है बात कर। अब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बलराम जी को थोड़ी दूर ले गए। बलराम जी का मुंह कर दिया दुर्योधन की तरफ, और खुद का मुंह थोड़ा कान की तरफ करके थोड़ा पीछे किया, और दुर्योधन को दिखा दिखा के खाली ओठ चलाए, आवाज नहीं निकाले। अब बलराम जी अपना कान आगे करते जा रहे हैं कि हो सके कन्हैया ज्यादा धीरे कह रहा हो तो सुनाई ना दे रही हो, और जबकि उन्होंने कहा कुछ नहीं, खाली मुंह चलाया दुर्योधन को दिखा। और थोड़ी देर बाद कहा कि जाओ भैया हमने तुमसे बात कर ली। अब बलराम जी खुद ही चक्कर में पड़ गए, कितनी दूर लेवा के लाओ, कहा भी कुछ नहीं, और जी और कह रहे हो कि बात कर ली। बलराम जी चक्कर में हैं। द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से कहा कि अब हमने बात कर ली भैया, हम तो जा रहे हैं।
अब इधर से बलराम जी आ रहे हैं तो दुर्योधन ने कहा कि भैया क्या कहा आपसे, अब क्या कह दे और कैसे कह दे। कोई घर से बड़ा तैयार होकर के जाए कि हम जा रहे हैं दावत खाने, और पता चला कि भंडारे में भोजन ही खत्म हो गया। अब इधर से तो गए थे बड़े सेंट वेंट में, बड़े बढ़िया कपड़ा पहन के, अब कौन से मुंह से रात के 11 बजे लौट के आगे कहेंगे ऐसा करो जो कुछ हो सोई दे, तो भूख लगी है, क्योंकि गए तो बड़े तैयारियों के साथ थे। तो बलराम जी कैसे कह दे कि क्या कहा क्या नहीं कहा। तो दुर्योधन ने फिर पूछा, तो बलराम जी ने थोड़ा मुंह बिगाड़ के कहा कि क्या बताएं दुर्योधन, कबहू कबहू जा कन्हैया की बात हमारी समझ से बाहर है, इतनी दूर ले गया और कहा भी कुछ ना, जोर कह के गवा के बात कर ली। तो दुर्योधन ने कहा कि इसमें झूठ भी क्या है, हमने खुद देखा है कानों में कहते हुए, लेकिन सुनाई ही नहीं दिया क्योंकि दूरी जो इतनी थी। दुर्योधन ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, मेरे सामने कहा। तो बलराम जी ने कहा यदि कुछ कहा होता तो हम तुम्हें जरूर बताते। इतना कहते ही दुर्योधन को क्रोध आ गया और कहा कि तुम दोनों आपस में भाई भाई हो और हमें पागल बना रहे हो, अब हमें तुम पर भरोसा नहीं रहा, अब हम तुम्हें युद्ध में नहीं रखेंगे। ये सुनते ही बलराम जी को भी क्रोध आ गया। बलराम ने कहा कि तू क्या मुझे रखेगा, मैं तुझे खुद ही छोड़ करके जा रहा हूं। और उसी समय बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है, रामा की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जो चाहते हैं वो आसान हो ही जाता है। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अर्जुन जी को मोह जागृत हो गया, तो प्रभु ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया। वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। तो तीसरे दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने इतना घमासान युद्ध किया कि द्वारिकाधीश के हाथों से हथियारों को उठवा ही लिया। तो भीष्म पितामह मुस्कुराए और कहा कि आपकी प्रतिज्ञा तो भंग हो गई। तो द्वारिकाधीश ने हंस करके कहा कि मेरी प्रतिज्ञा मेरे अर्जुन से बढ़कर के नहीं हो सकती। मैं अपने अर्जुन के लिए ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों प्रतिज्ञाओं को तोड़ सकता हूं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि धन्य है प्रभु, आपने अपने भक्तों के लिए अपने मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। धन्य है द्वारिकाधीश। प्रभु वापस विराजमान हो जाते हैं। युद्ध को चलते हुए 8वां दिन था। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह आप हमारी तरफ युद्ध कर जरूर रहे हो, लेकिन मन से नहीं, क्योंकि यदि मन से कर रहे होते तो अभी तक एक न एक पांडव मारा गया होता। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप हमारे ऊपर शंका कर रहे हो? बोले हाँ, कि यदि ऐसी बात है तो रात्रि के 12 बजे जिस समय हम योग आसन पर बैठे, उस समय दुर्योधन आप अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना। हम तुम्हारी पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे, फिर पांडव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मालूम हुई तो प्रभु बड़े चिंतित हो गए कि यदि भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया तो महाभारत का युद्ध ही बेकार चला जाएगा। तो उसी समय द्वारिकाधीश वहां से चले और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास पहुंचे। भानुमति से कहा कि हमने सुना है कि आप रात्रि के 12 बजे भीष्म पितामह के महलों पर आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हो। तो भानुमति को लगा कि इन्हें तो सब कुछ पता है, जबकि ये बात भीष्म पितामह दुर्योधन और दुर्योधन की पत्नी के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। तो भानुमति ने सोचा जब इन्हें पता ही है तो बताने में हर्ज भी क्या है।
कहने लगी जा तो रहे हैं तो प्रभु ने कहा कि बात इतनी सी है कि उनसे रात्रि के 12 बजे ही आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है। अरे आशीर्वाद ही तो लेना है, सुबह 4 बजे का ले लेना और भी अच्छा मिलेगा। रात्रि को जाकर के आप अपनी नींद को क्यों खराब करना चाहती हो। प्रभु ने ऐसे समझाया कि भानुवती के मन में वो बात बिल्कुल सही बैठ गई और वो महलों में जाकर के सो गई। लेकिन प्रभु नहीं सोए, एक रूप से द्रौपदी बनकर के अर्जुन के पास सो गए और एक रूप से प्रभु द्रौपदी जी को लेकर के भीष्म पितामह के महलों के लिए चले। तो भीष्म पितामह की आज्ञा थी कि कोई भी पुरुष महल के अंदर नहीं आ पाए, पुरुष की रोक थी। इधर द्रौपदी जी को लेकर के प्रभु जब आगे बढ़े तो द्रौपदी जी ने जो पैरों में चप्पल पहन रखी थी वो बहुत आवाज कर रही थी। तो प्रभु ने कहा, बहन तुमने जो चप्पलों को पहन रखा है बहुत आवाज कर रही है, इसकी आहट से कहीं भीष्म पितामह जान न जाए कि ये भानुवती नहीं कोई और है। देखिए इस बात से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बुद्धिजीवी होंगे कि पैरों की आहट से जान ले कि कौन आ रहा है। पैरों की आहट को पहचानना, चेहरे के रंग को पहचानना, हंसी में छिपे हुए दर्द को पहचानना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बहन ये चप्पलों को उतार दो, क्योंकि इनकी आहट बता देगी ये भानुवती नहीं ये द्रौपदी है। तो द्रौपदी जी ने चप्पलों को उतार दिया, द्वारिकाधीश ने चप्पलों को उठा के हाथों में पकड़ लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि ये द्रौपदी जी की चप्पल है। आज का साधारण मनुष्य यदि किसी के चरणों का स्पर्श करता है तो 100 बार देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और कहीं चप्पलें उठाने का नंबर आ जाए तब भी उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ध्यान रखें, किसी के चप्पल और जूते उठाने से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंचा और नीचा होता है। अगर चप्पलों को उठाने से कोई ऊंचा नीचा हो जाता तो संसार भर की चप्पलों की दुकान कोई छोटे मोटे लोगों की नहीं है। लेकिन चप्पल वाला जो चप्पल पहनाता है, आपने देखा उसके चेहरे पर कभी कोई दुख का लकीर नहीं होती कि हम चप्पलें इनके पैरों से उतार के पहना रहे हैं, बड़े सुख से खुशी से पहनाता है। तो प्रभु लेकर के चले भीष्म पितामह के महलों के नजदीक जब पहुंचे तो प्रभु ने एक बात कही, कहा कि बहन एक बात ध्यान रखना, भीष्म पितामह बहुत बुद्धिजीवी हैं, आवाज से प्रणाम मत करना, इशारे से प्रणाम करना। कहा ठीक है। अब यहाँ एक बात भी है, भीष्म पितामह रोजाना महलों में नहीं जाते थे, वो नारियों के बीच में बहुत कम जाते थे, लेकिन उसके बाद भी हर आवाज की पहचान, पैरों की आहट की पहचान बताती है कि भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे। कहा कि जब तक 5 बार आशीर्वाद ना दे दे बोल मत जाना। कहा ठीक है। द्वारिकाधीश को दरवाजे पर रोक दिया पहरेदारों ने। द्रौपदी जी घूंघट मार के और महलों के अंदर पहुंची, भीष्म पितामह को इशारे से प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी उठी नहीं। तो भीष्म जी ने विचार किया कि दुर्योधन की पत्नी ने सुना नहीं, दोबारा कहा, फिर भी नहीं उठी। लगातार 5 बार आशीर्वाद दे दिया। 6वीं बार जैसे ही कहने के लिए चले तो द्रौपदी जी ने मुस्कुरा के कहा, पितामह जो आशीर्वाद आपने दिया है क्या ये सत्य है? इतने शब्द में ही वो पहचान गए कि ये भानुवती तो हो ही नहीं सकती। कहा कौन है तुम? जैसे ये कहा कि कौन है आप, तो द्रौपदी जी मुस्कुरा के कहा कि मैं द्रौपदी हूं। जैसे ही द्रौपदी नाम सुना तो भीष्म पितामह ने मुस्कुरा के कहा कि जब द्रौपदी हैं तो द्वारिकाधीश भी होंगे। कहा कौन लेकर के आया? तो कहा कि द्वारिकाधीश। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि धन्य है प्रभु, जिसके साथ आप हो उसे कौन परास्त कर सकता है। और द्रौपदी जी से कहा कि विजय पांडवों की ही होगी, आप चिंता ना करो।
पूछा कहाँ है द्वारिकाधीश, कहा वो दरवाजे पर खड़े हैं। भीष्म पितामह दौड़ करके आए, प्रभु को प्रणाम किया। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की, जब सबके बीच में होते हैं तो भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, और जब अकेले में होते हैं तो भीष्म पितामह प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि द्वारिकाधीश, अब आपने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है, लेकिन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कहिए क्या मांगना चाहते हो? तो कहा कि प्रभु आखिरी वक्त जब नजदीक हो उस समय आप बिन बुलाए दर्शन देने के लिए पधारे, क्योंकि जब आखिरी वक्त नजदीक होता है प्रभु, हजारों बिच्छुओं के काटने का दर्द एक साथ होता है। उस दर्द की अनुभूति में मनुष्य प्रभु का नाम लेना भूल जाता है। तो हे प्रभु, उस समय हम आपको पुकारे न पुकारे, लेकिन आप बिन बुलाए दर्शन देने के लिए अवश्य ही पधारे। तो यहाँ पर प्रभु ने वचन दिया कि हम जरूर आएंगे, और उसी समय द्रौपदी जी को लेकर के प्रभु चले जाते हैं। युद्ध को चलते हुए 9वां दिन था। 9वें दिन के युद्ध के विराम के बाद अर्जुन भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे, चरणों का स्पर्श किया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव पुत्र। अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा कि आपके रहते हुए कभी हमारी विजय हो सकती है, और जब नहीं हो सकती तो ये झूठा आशीर्वाद देने की क्या जरूरत है, हमें तो हारना ही है आपके आगे। तो भीष्म पितामह मुस्कुराए और कहा कि अर्जुन, इतने नाराज मत हो। यदि हम किसी तरह से धराशाही न हो तो आप हमारे सामने शिखंडी को ले आना। शिखंडी को देखते ही हम हथियार फेंक देंगे और वही मौका मिल जाएगा तुम्हें हमें मारने का। अर्जुन ने यह बात द्वारिकाधीश को बताई। द्वारिकाधीश ने 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी को आगे किया। शिखंडी को देखते ही भीष्म पितामह अर्जुन की ओर नहीं देख रहे, द्वारिकाधीश की ओर देख करके मुस्कुराती हुई आंखों से कहा कि ये चाल तुम्हारी है। हम अर्जुन को कुछ भी बता देते, फिर भी अर्जुन कभी शिखंडी को हमारे सामने नहीं लाते। आज यदि शिखंडी हमारे सामने है तो द्वारिकाधीश, इसमें तुम्हारी चाल है। तो प्रभु ने मुस्कुरा के और मुस्कुराती हुई आंखों में ही जवाब दे दिया कि हम भी वही कर रहे हैं जो उचित है, सही है। शिखंडी को देखते भीष्म पितामह ने हथियारों को फेंक दिया। अब जैसे ही हथियारों को फेंक दिया, वैसे ही प्रभु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि हे अर्जुन, अब क्या देख रहे हो? क्योंकि भीष्म पितामह ने यदि हथियारों को उठा लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ दो एक बाण। आज्ञा को पाते ही एक बाण छोड़ दिया। एक बाण के 100 बाण हो गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान हो गए। हारे कुरुक्षेत्र मैदान, भीष्म सर सैया पर सोए। अर्जुन की
महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था तो अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन ने 4 बाण गर्दन में मारे, तब जाकर के उनकी गर्दन सही हुई और उन्हें महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई देने लगा। उसके बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को सेनापति घोषित किया तो इसी बीच चक्रव्यूह की रचना करवा के अभिमन्यु को खत्म करवा दिया। इसी बीच भीम के हाथों दुशासन मारे गए और दुशासन के छाती का रक्त द्रौपदी जी के केसों में डाल करके बेड़ी बांधी और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। 15वें दिन के युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया तो द्वारिकाधीश ने चाल से धर्मराज युधिष्ठिर के मुखारबिंद से कहलवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। तो द्रोणाचार्य जी ने समझा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और उनके हाथ पैर कांप गए, हथियार छूट गए। प्रभु ने इशारा किया, अब क्या देख रहे हो? आज्ञा को पाते ही अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया, द्रोणाचार्य जी भी धराशायी हो गए। 16वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति घोषित किया और जैसे ही सेनापति घोषित किया और कहा कि हे कर्ण, हमारी सेना का सर्वनाश होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों? तो कहा कि उधर कृष्ण जैसा सारथी है, यही कारण है कि पांडवों की विजय होती जा रही है। तो दुर्योधन ने कहा यदि उधर कृष्ण जैसा सारथी है तो हम आपके साथ में मामा शल्य को किए देते हैं। यदि 5 पांडवों में कोई योद्धा है, बलिधारी है तो वो है अर्जुन, और यदि अर्जुन मारा जाए तो बाकियों को मारना तो बड़ा आसान है। तो कर्ण ने कहा कि आप चिंता न करो, परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं कि बड़ी आसानी से हम अर्जुन को मार देंगे। दुर्योधन प्रसन्न होकर के चले जाते, लेकिन ये बात जब द्वारिकाधीश को मालूम हुई तो प्रभु बड़े चिंतित हो गए। उसी समय कुंती के पास पहुंचे और कुंती से कहा कि बुआ आप हमारा एक कार्य कर दो। कर्ण के पास परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं, उन बाणों से अर्जुन के प्राणों के लिए खतरा है, तो आप वो बाण दान में मांगना। और कर्ण इतने बड़े दानी है कि यदि उनसे उनके कोई प्राण भी मांगेगा तो वो मना नहीं करेंगे। प्रभु के कहे अनुसार कुंती कर्ण के शिविर में जा पहुंची। कर्ण ने कुंती को आता हुआ देखा। शत्रु की मां युद्ध के समय पधारी है, लेकिन सम्मान में कर्ण ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चरणों का स्पर्श किया, सुंदर से आसन पर बैठा ला और कहा हाथ जोड़ करके कि कहो मां, आप तो अर्जुन की मां हो और आज अर्जुन की मां हमारे शिविर में कैसे पधारी? तो कुंती ने कहा कि मैं अर्जुन की तो मां हूं ही, लेकिन कर्ण में तुम्हारी भी मां हूं। तो आज एक मां अपने पुत्र को देखने के लिए आई है। कर्ण आश्चर्यचकित हो गए कि आज अचानक आप हमारी मां कैसे हो गई? तो कुंती ने सारा हाल बताया और कहा कि सूर्य देव की कृपा से आप हमारे गर्भ में आए। लोक लाज की वजह से हमने तुम्हें जन्म देते ही नदी में बहा दिया, आप हमारे ही पुत्र हो। कर्ण की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहा कि मां, एक मां के लिए उसकी संतान कैसी ही क्यों ना हो, कोई भी मां ऐसा नहीं कर सकती। और आपने अपने ही हाथों से अपने पुत्र को जल में बहा दिया और रोकर के क्या बोले? कर्ण ने रो करके कहा कि मां आपने अच्छा नहीं किया। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कर्ण ने कहा एक बात बताइए मां, आज अचानक इतने दिनों के बाद आखिर आपको हमारी याद आई तो आई क्यों? तो मैया ने कहा कि कर्ण हमने सुना है बहुत बड़े दानी हुआ। तो कर्ण ने कहा मां यदि आप हमारे प्राण भी मांगेंगी तो हम मना नहीं करेंगे। कहिए क्या चाहिए आपको? जब ये कहा ना तो कुंती ने कहा कि हे कर्ण, हमें वो बाण चाहिए जो आपको परशुराम जी ने दिए। कर्ण अभी तक रो रहे थे और रोते रोते अचानक हंसने लगे और कहा कि मां आप धन्य हो। एक समय वो था जब आपने जन्म देते ही हमें नदी में बहा दिया था, तब भी आपने हमारे साथ में कपट किया था। और एक समय आज है कि आज जब आप हमसे मिलने आई हो तो आप हमसे मिलने नहीं, आप इन बाणों को मांगने के लिए आई हो। और ये बाण भी आप अपने लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए मांगने के लिए आई हो। मां आप अच्छी तरह जानती हो
कि जब ये बाण हमारे पास नहीं रहेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अरे कर्ण मरेगा तब भी तुम्हारा ही पुत्र मरेगा, और अर्जुन मरेगा तब भी पुत्र तो तुम्हारा ही मरेगा। लेकिन आपको अर्जुन इतना प्यारा है, क्या आप अर्जुन के लिए हमारे प्राण मांगने के लिए चली आई? आज तक हमने यही सुना था कि मां के लिए सभी संतान एक बराबर होती है, एक जैसी होती है, लेकिन आज आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही गर्भ से हम सभी भाइयों ने जन्म लिया है, लेकिन कितना फर्क है मां। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण उठे और बाणों को लेकर के आए और मैया के हाथों में दिए और कहा कि मां, यदि आपको ये बाण ही मांगने थे तो आपको इसमें परिचय बताने की जरूरत नहीं थी कि आप मेरी मां हो। ये तो आप ऐसे ही मांग लेती तब भी हम दे देते। तो आज हमें जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट नहीं होता। आज तक हम दुर्योधन को अपना सगा मानते रहे, पांडवों को अपना शत्रु। तो कम से कम युद्ध में जब खड़े होते तो हमें ग्लानि तो नहीं होती, खुशी से लड़ते हम। लेकिन आपने ये बता करके, आप विचार करो मां, कि जब मैं युद्ध क्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर के और आमना सामना होगा अर्जुन से मेरा, तो कैसे छोड़ूंगा बाण में अपने भाई के ऊपर। आंखों में आंसू भरकर के इस तरह से कहा। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण ने कहा मां, अच्छा नहीं किया। मैया ने कोई जवाब ही नहीं दिया और बाणों को लेकर के जब चली है तो कर्ण फूट फूट के रोने लगे कि कैसी परिस्थिति आ गई कि मैं अपने भाइयों को भाई भी नहीं कह सकता। परिवार मिला तो ऐसे वक्त में कि परिवार को परिवार भी नहीं बता सकता। क्योंकि यदि दुर्योधन का ऐसे वक्त में साथ छोड़ता हूं तो लोग गद्दार कहेंगे मुझे, क्योंकि ये युद्ध का समय चल रहा है। तो कर्ण फपक फपक के रोने लगे। मन में अति हैरान तीर अजु दिलहि दिल पछतावे। इतना अपार कष्ट था कर्ण के मन में कि उसे वो चाहकर भी व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। वो तो उनका परिवार मिला है। हम और आप यदि कहीं परदेश में जाएं, बहुत दूर जाएं और कोई अपना मिल जाए तो कितना अच्छा महसूस होता है कि कोई तो है हमारा। भले ही वो बिल्कुल परिचय का ना हो, अपने देश का हो, बस इतना ही काफी है। लेकिन उन्हें तो उनका पूरा परिवार मिला, मां मिली, भाई मिले। लेकिन देखिए विडंबना तो देखिए कि मां को मां न कह सके और भाइयों को भाई नहीं कह पाए, परिवार को परिवार नहीं कह पाए। इससे बड़े दुख की बात उनके लिए क्या हो सकती है। मन में अति हैरान पीर अजु दिलहि दिल पछतावे। और कपट भरी जाय मिले मात भोजन मत ही मर सावे। शीश पकड़ के बैठी को गई अखियां आंसू आई।
करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के हाथों में दिए। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। 17वें दिन के युद्ध में दोनों योद्धाओं के मध्य में इतना घमासान युद्ध हुआ कि जब जब कर्ण बाण छोड़ते तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता, और अर्जुन बाण छोड़ते तो कर्ण का रथ कई मीलों दूर चला जाता। लेकिन हर बार द्वारिकाधीश ये कहते, जब कर्ण बाण छोड़ते तो कहते कि वाह क्या योद्धा है। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा कि द्वारिकाधीश क्या कह रहे हो आप कि जब मैं बाण छोड़ता हूं तो कर्ण का रथ कई मीलों दूर चला जाता है, और कर्ण बाण छोड़ते हैं तो मेरा रथ मात्र 3 कदम पीछे हटता है, और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि कर्ण क्या योद्धा है। प्रभु मुस्कुरा गए और कहा कि अर्जुन, कहीं तुम्हें अभिमान तो नहीं कि तुम महान योद्धा हो गए। कर्ण के मुकाबले पे आप कभी थे ही नहीं अर्जुन, आप कर्ण को समझ नहीं पाए। और प्रभु समझा के कहने लगे कि कर्ण महान योद्धा है, इसलिए हमने कहा विचार करो अर्जुन, तुम्हारे रथ के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है वो हनुमान जी की है, और रथ की बागडोर हमारे हाथ में है। उसके बाद भी कर्ण इस रथ को 3 कदम हर बार हटा देते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। विचार करो कि यदि रथ पर हनुमान जी की ध्वजा ना हो और रथ, तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन यदि थोड़ी देर हमें वक्त दे दो, क्योंकि कर्ण जानते थे कि मृत्यु तो मेरी निश्चित है, और ये बात सिर्फ मुझे मालूम है कि अर्जुन मेरा भाई है, अर्जुन को नहीं मालूम कि कर्ण मेरा भाई है। तो कर्ण को लगा कि जाते जाते अर्जुन तुम्हें भी सिखा दूंगा मैं कि किसी योद्धा से तुम्हें पाला पड़ा है। तो कहा कि थोड़ी देर का वक्त दे दो, मैं अपने रथ के पहिया को बाहर निकाल लूं, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। कहा ठीक। कर्ण ने हथियारों को रख दिया और खाली हाथ जमीन पर कूद पड़े। अब खाली हाथ जैसे ही कूदे तो द्वारिकाधीश ने आंखों में इशारा कर दिया कि अर्जुन अब क्या देख रहे हो, यही तो मौका है, क्योंकि यदि कर्ण ने हथियारों को उठा लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये बात दुर्योधन ने सुन ली, समझ ली। तो दुर्योधन ने कहा कि निहत्थे पर वार करना अधर्म है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म और अधर्म की बात सुन करके प्रभु को हंसी आ गई। कोई सारे जीवन बेईमानी करता रहे और कभी ईमानदारी की बात करने लग जाए तो लोग तो हंसेंगे कि जिसने सारा जीवन अधर्म के अलावा कुछ नहीं किया, आज जब अपना नंबर आया तो उसे धर्म का ज्ञान हो गया। तो प्रभु ने कहा कि दुर्योधन, आप भी जानते हो कि धर्म और अधर्म में, सत्य और असत्य में आई तो याद धर्म की, और अंत में पर्यायी, और यही याद पहले आ जाती तो होती ना
अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, कर्ण धराशाही हो गए। ये बात मैया कुंती को मालूम पड़ी तो फूट फूट के रोने लगी। तो धर्मराज जी ने कहा कि मां, कर्ण जैसे योद्धा को धराशाही करके आए हो, हंसने की बजाय रो रही हो क्यों? तो कहा कि जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। जैसे ये बात मालूम हुई, धर्मराज युधिष्ठिर भी फूट फूट के रोने लगे और कहा, मां, ये बात आप अब बता रही हो? जब एक भाई के हाथ में एक भाई को मरवा दिया। इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन एक भाई दोबारा नहीं मिल सकता। जवाब दिया, मां, यदि ये बात आप पहले बता देती तो छोड़ देते हम ऐसा राज्य, जो ऐसी दौलत जो एक भाई को एक भाई के मरने पर मिले, ऐसी दौलत का तो त्याग देना ही ठीक है। सारे संसार की दौलत मिलाकर भी क्या हमारे भाई की पूर्ति कर सकती है? आपने अच्छा नहीं किया मां। ऐसी दौलत की हमें आवश्यकता कहां थी जो एक भाई को मारने के बाद मिले? छोड़ देते हम ऐसा राज्य, हथियारों को डाल देते, यदि आप पहले बता देते। धर्मराज जी अपने क्रोध को रोक नहीं पाए तो समस्त नारी जाति को उन्होंने ये श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री कितनी भी गंभीर बात क्यों ना हो, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी और किसी न किसी से अवश्य ही कह देगी। तभी से माताओं बहनों को श्राप लग गया। यदि ये श्राप पहले लगा होता तो ये इतनी बड़ी बात मैया कुंती छिपा नहीं पाती। 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने शल्य को सेनापति घोषित किया। आधे पहर तक वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ तो भीम ने दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ दिया जिस पर उन्होंने द्रौपदी जी को बैठाने का प्रयास किया था और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दुर्योधन अपनी हार के ऊपर अक्षोद नाम के तालाब के किनारे बैठ करके सिसक रहे थे। उसी समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचे तो सांत्वना देते हुए कहने लगे दुर्योधन से कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती। तो दुर्योधन ने कहा कि दुख हमें इस बात का नहीं कि हमारी हालत हो गई, दुख तो हमें इस बात का है कि हम 100 भाई थे, हम अकेले बचे हैं और वो 5 थे, वो एक भी नहीं मरे। तो कहा कि तुम एक पांडव की बात करते हो, आप चिंता ना करो, मैं 5 पांडवों के शीश लेकर के आऊंगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित किया। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय हमला करने की योजना बनाई और इधर उसी रात्रि भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर निकल गए और इधर उसी रात्रि अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। तो क्या देखा कि जमीन पर मैया द्रौपदी जी सो रही है, पास में 5 पुरुष चादर ओढ़े हुए लेटे हैं। वो 5 पुरुष कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे। लेकिन अश्वत्थामा ने एक बार भी चादर को खोल करके नहीं देखा और एक ही बाण से 5 पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए, झोली में डाल करके चले आए। और जैसे ही दुर्योधन के पास आए तो दुर्योधन ने चादर को हटा करके देखा तो क्या देखा कि वो पांडव नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। तो दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इन्हें मार करके तो तूने कोई हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। हमारी शत्रुता पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं। इतना कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा घबरा गए कि अब पांडव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, भास्कर देव ने अखियों को खोला, मैया द्रौपदी जी जाग गई। शिविर में रक्त ही रक्त नजर आ रहा था, 5 पुत्रों के शीश नहीं थे। बुरा हाल हो गया मैया का। इधर ये बात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मालूम हुई तो पांडवों को लेकर के शिविर में पधारे। तो जैसे द्रौपदी जी ने द्वारिकाधीश को देखा तो रो करके कहा कि चले आओ माधव, इस राज्य की खातिर आपने मेरे 5 पुत्र मरवा दिए। तो भगवान श्याम सुंदर ने समझाया कि जो इस संसार में आया है उसे संसार से जुदा होना ही पड़ेगा। इतना कह करके सभी आगे बढ़े तो क्या देखा कि अश्वत्थामा ने जिस बाण से शीश काटे थे वो बाण पड़ा हुआ था, नाम पड़ा था अश्वत्थामा। सबको समझने में देर न लगी कि ये सब कार्य किसने किया। अर्जुन ने कहा
कि आप चिंता न करो द्रौपदी, हमें तुम्हारे पुत्रों के शत्रु के बारे में मालूम पड़ चुका है। द्वारिकाधीश को साथ में लिया और रथ को दौड़ा दिया। अश्वत्थामा ने जैसे ही पीछे आता हुआ देखा, अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन घबरा गए, तो प्रभु ने कहा घबराओ नहीं, इसका दूसरा कोई काट नहीं, आप भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आपस में अस्त्र टकरा करके शांत हो गए। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पशुओं की भांति रथ के पीछे बांध करके लाए और द्रौपदी जी के सामने ला करके खड़ा किया और कहा कि आप बताइए द्रौपदी के इसे हम किस तरह से मारे। द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा की ओर देखा, गर्दन नीचे झुकी हुई थी, मुख से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भूल पर बड़ा पश्चाताप हो। यह हाल देख करके द्रौपदी जी ने कहा कि यदि आप हमारी बात मानना ही चाहते हो तो आप इन्हें छोड़ दो, क्योंकि यदि आप इन्हें खत्म भी कर देंगे तो हमारे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे। अर्जुन ने द्वारिकाधीश की ओर देखा तो द्वारिकाधीश ने कहा कि अर्जुन, शास्त्र में दोनों ही बातें कही गई हैं कि बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा ही क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर के लिए भ्रम में पड़ गए कि क्या कह रहे हैं, लेकिन बाद में ये बात को भांप गए और वो समझ गए कि किसी माननीय पुरुषों का तो अपमान ही उनकी मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु से मनुष्य एक बार मरता है और अपमान से वो प्रतिदिन मरता है। तो उसी समय अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल मुड़वा करके धक्का दे करके शिविर से बाहर निकाल दिया अश्वत्थामा के मन में वही बदले की भावना थी। मन में विचार करने लगे कि अभी तो हमने द्रौपदी जी के 5 पुत्रों को मारा है, अभी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, और यदि हम उसके भी गर्भ को नष्ट कर दें तो पांडवों के कुल में कोई भी दीपक नहीं बचेगा। उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो अस्त्र उत्तरा को जलाने लगा तो उत्तरा प्रभु को पुकारने लगी, तो प्रभु ने अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। यह सब कार्य करवाने के पश्चात भगवान श्याम सुंदर द्वारिका नगरी चलने के लिए तैयार हुए। दारुक ने रथ सजाया। मैया कुंती को मालूम हुआ कि प्रभु हमें छोड़ करके जा रहे हैं, सभी को बड़ा कष्ट था, तो प्रभु के रथ के सामने आकर के कुंती खड़ी हो गई। प्रभु रथ से नीचे उतर आए। कुंती ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, बुआ क्यों, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? तो कुंती ने कहा, प्रभु अभी तक हम आपको अपना भतीजा मानते रहे, इसलिए आपने हमें प्रणाम किया। अब हमारी समझ में आ गया कि आप ही पार ब्रह्म परमात्मा हो, इसलिए हे प्रभु आज हमने आपको प्रणाम किया है। आप द्वारिका नगरी जा रहे हो, हम आपको रोकेंगे नहीं, जाने से पहले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, मांगो। कहा, ऐसे नहीं, महलों में चलिए। और प्रभु को लेकर के वो महलों में पहुंची। जब वो महलों में पहुंची तो कहते हैं कुंती जैसा वरदान किसी भी नारी ने नहीं मांगा। कुंती ने कहा कि प्रभु यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो हमें ये वरदान दो कि हमारे ऊपर दुख हमेशा आते रहे। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, अभी तक आपके ऊपर दुख ही तो थे, सुख की बारी आई तो फिर से दुख क्यों? तो कुंती ने बहुत अच्छी बात कही। कहा, प्रभु अभी तक दुख थे सो आप हमारे साथ थे, अब सुख आ गए तो आप हमें छोड़ करके चल दिए। आपके बिना ये सुख हमारे किसी काम के नहीं प्रभु, इसलिए हमें तो दुख ही चाहिए, क्योंकि जब दुख रहेंगे तो निरंतर हम आपका नाम जपते रहेंगे, और सुख आ गए तो प्रभु हम आपको भूल जाएंगे। तो ऐसे सुखों का क्या लाभ जो आपको भुलाते? हमें तो दुख ही चाहिए प्रभु। इधर ये बात सभी को मालूम पड़ गई कि द्वारिकाधीश वापस लौट आए, तो सबको लगा प्रभु हमारे लिए लौट करके आए हैं। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, हम आप में से किसी के लिए भी लौट करके नहीं आए, हम भीष्म पितामह के लिए लौट करके आए हैं। और उसी समय पांडवों को लेकर के प्रभु कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचे, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान थे। भीष्म पितामह ने प्रभु को देखा
आंखों ही आंखों में प्रणाम किया, बैठने के लिए इशारा किया, प्रभु बैठ जाते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि द्वारिकाधीश, अभी तक आपके आने के इंतजार में मैंने अपने आप को रोक रखा था कि जब आप आएंगे तब मैं जाऊंगा। अब आपसे मेरा यह कहना है कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप नहीं जाएंगे। आए तो द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए थे, लेकिन जैसे ही इन शब्दों को सुना हंसी भूल गई प्रभु की। क्यों? प्रभु का चेहरा उतर गया। चेहरा क्यों उतरा उसका भी एक कारण, क्योंकि भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, क्योंकि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान जो लगा है, भीष्म जी ये कह रहे हैं कि मैंने आपके आने के इंतजार में अपने आप को रोक रखा था कि जब आप आएंगे तब मैं जाऊंगा। अब आपसे मेरा यह कहना है कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप नहीं जाओगे। और भगवान जानते थे कि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान लगा है और इनका मन बदल गया कि अब जा ही ना, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता, दुख चाहे किसी को कितने मिले। तो भीष्म पितामह का भी मन बदल गया कि अब मरे ही ना। तो ये कह रहा है कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप नहीं जाएंगे, तो फिर हम द्वारिका पहुंचेंगे कैसे? तो चेहरा उतर गया। भीष्म पितामह समझ गए, कहा द्वारिकाधीश इतनी जल्दी घबरा गए, चिंता ना करो, जल्दी चले जाएंगे। प्रभु मुस्कुराने लगे, वार्तालाप होने लगा, अनेकों धर्मों के ज्ञान के बारे में पांडवों को बताया। राज धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्म जब बताने लगे कि एक राजा का धर्म कैसा होता है, एक नारी का धर्म किस तरह का होता है, परिवार के प्रति मुखिया का धर्म कैसा होता है, इस तरह से जब वो ज्ञान देने लगे तो बीच में ही द्रौपदी जी धर्म की बात को सुनकर के खिलखिला के हंसने लगे। तो जैसे ही खिलखिला के हंसी तो भीष्म पितामह मौन हो गए और सभी लोग द्रौपदी के मुख की ओर देखने लगे, क्योंकि बात इतनी गंभीर थी और उसके बीच में एक नारी का हंसना उचित तो नहीं था। तो जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा कि सभी देख रहे हैं, द्रौपदी जी ने अपने आप को संभाल लिया और हंसना बंद हो गई। लेकिन भीष्म पितामह को यह बात खटक गई। भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी इतनी तेज खिलखिला के क्यों हंसी आप? तो द्रौपदी जी ने बात को बदल दिया और कहा कि कोई बात नहीं पितामह, गलती हो गई हमसे। कि नहीं, ये गलती नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कोई कुलवंती नारी हंसती है तो उसमें कोई कारण होता है, और आज बिना कारण तुम नहीं हंसी। तो द्रौपदी जी कहने लगी पितामह, मैं हंसी इसलिए, अब आप जब पूछ रहे हो तो बता ही देती हूं कि आपको इतने धर्म के ज्ञाता है, इतने धर्मों का ज्ञान है, तो मुझे हंसी इस बात की आ गई कि जब धर्म और अधर्म को समझने का वक्त आया तो उस वक्त आपने नजर को झुका लिया। भरी सभा में मेरी द्रौपदी की लाज लुट रही थी, जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था उस समय तुम्हारा ज्ञान ये कहां था? और आज आप अनेकों धर्मों का ज्ञान बता रहे हैं, तो हंसी तो मुझे इस बात की आ गई। जैसे ये कहा, भीष्म पितामह फूट फूट के रोने लगे। जब भीष्म पितामह रोने लगे और कहा कि द्रौपदी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, मुझे सही गलत की पहचान नहीं रही, और उसका अन्न खाने के बाद मैं कैसे बोल सकता था? जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही बनेगा मन। खाने खाने का भी हिसाब होता है कि कोई तो खाने के लिए जी रहा है और कोई जीने के लिए खा रहा है। दोनों ही पेट भर रहे हैं, लेकिन अंतर बहुत है कि कोई खाने के लिए जी रहा है तो कोई जीने के लिए खा रहा है। जब बेईमान का खाओगे ना, ईमानदारी की कभी बात नहीं कर पाओगे। ईमानदारी की बात करने के लिए, नजर उठा करके बात करने के लिए, नजर से नजर मिला करके बात करने के लिए अपना खाना पड़ेगा। पीछे लगे रहोगे खाने के लिए तो बात नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। जैसे इलेक्शन के समय भले ही कोई बेईमान के साथ खड़े हो तो भी ये कहोगे इतना ईमानदार नेता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सवेरे से शाम तक की पूड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो,
बीड़ी तंबाकू बाई की खा रहे हो तो मजबूरी है झूठा को भी सच बताना। तो ध्यान रखें, खाने खाने का भी हिसाब होता है, उतना ही खाओ जो नजर से नजर मिला के बात कर पाओ। ऐसा भी क्या खाना कि सही और गलत की बात ही ना कर पाओ, उसके पीछे पीछे लगे रहो। तो ध्यान रखें। तो भीष्म पितामह ने कहा कि उस समय मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। तो द्रौपदी जी ने कहा पितामह मुझे क्षमा कर दो, मेरा मन आपका मन दुखाने का नहीं था, लेकिन क्या करूं, आप इस तरह की बात कर रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह ही दिया। हाथ जोड़ करके द्रौपदी चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, गलती तो मेरी थी जो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्योंकि भीष्म पितामह इतने सामर्थ्यवान थे कि यदि उस सभा में नजर भी उठा करके और देख लेते तो दुशासन की इतनी औकात नहीं थी कि साड़ी को छूना तो बहुत दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता था, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन वक्त वक्त की बात है। वार्तालाप हुआ, द्रौपदी जी ने क्षमा मांगी। उसी समय उत्तरायण का वो समय आ गया और देखते ही देखते भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश के चरणों में अपनी नजर को लगा दिया और देखते ही देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लोक रीति के अनुसार पांडवों ने अंतिम संस्कार किया भीष्म पितामह का। तो भगवान श्याम सुंदर कुछ दिनों पांडवों की प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर में रुके और कुछ दिनों के बाद वो पुनः वापस लौट गए। जिस गर्भ को प्रभु ने अमुष्ट रूप धारण करके बचाया, समय आने पर उन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उनका नाम विष्णु रात रखा गया और उन्हें परीक्षित भी कहने लगे। धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए तो पांचों पांडवों ने उनका राज तिलक कर दिया और स्वयं हिमालय पर्वतों की गुफाओं के लिए चले गए। तो एक समय राजा परीक्षित शीश पर सोने का मुकुट धारण करके और वन की ओर भ्रमण करने के लिए पहुंचे। तो क्या देखा कि सामने से एक गाय और बैल रोते हुए चले आ रहे हैं, उनके पीछे से उन्हें एक वधिक इस तरह से मार रहा है जैसे उनके कोई स्वामी ही न हो। तो आगे बढ़कर के उन्होंने गाय से पूछा आप कौन हैं? कहा महाराज हम पृथ्वी हैं। बैल से पूछा आप कौन हैं? कहा महाराज हम धर्म हैं। और वधिक से पूछा आप कौन है? तो कहा महाराज सतयुग द्वापर त्रेता ये तीनों युग बीत चुके हैं और अब हमारा युग आया और हम कलयुग है। तो कहा कि हे कलयुग, आपने आते ही आते घोर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, भला आगे राज्य कैसे करोगे? तो कलयुग कहने लगे महाराज ये तो थोड़ी सी झलक है, आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा जिसकी कभी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। कोई किसी की नहीं सुनेगा, धर्म कर्म यज्ञ बंद होते चले जाएंगे और जो लोग धर्म कर्म यज्ञ करेंगे अन्य लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। उस वक्त आप और आपका धर्म कहां होगा? तो राजा परीक्षित जी ने कहा यदि आपके रहने से और आने वाला समय इतना विचित्र होगा तो हम उस समय के लिए आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, तलवार निकाल ली। तो कलयुग शरणागत हो गए और कहा कि महाराज ठहर जाइए, अभी तक तो सिर्फ हमने अपने अवगुण बताए थे, गुण तो आपने सुने ही नहीं। कलयुग कहने लगे कहिए क्या क्या गुण है? तो कहा कि महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक घर का कार्य करो, प्रतिदिन शाम को सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले लोगे तो आसानी से भव से पार हो जाओगे। सतयुग द्वापर त्रेता में यदि किसी के बारे में मन में गलत भी विचार कर लिया तो उस समय मनुष्य पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। जब तक कर्म अपने हाथों से नहीं करोगे पाप अपने सर नहीं आएगा। और बाबा तुलसीदास जी ने भी कलयुग के बारे में लिखा है। सिया
बिल्कुल। राजा परीक्षित जी को कलयुग के गुण बहुत पसंद आए और कहा कि अब हम आपको नहीं मारेंगे, आपको छोड़ते हैं। तो कलयुग कहने लगे, महाराज यदि आप छोड़ ही रहे हो तो आप जगह तो बताओ कि हम रहें कहाँ। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान बताए, धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिए जहां लोग झूठ बोलते हो, वैश्याओं का निवास हो, जुआ खेला जाता हो, उस जगह तुम्हारा ही निवास हो। तो कलयुग कहने लगे ये तो सारे ही स्थान खराब ही खराब दे दिए, का अच्छा सा तो दे दीजिए। तो राजा परीक्षित जी ने सोने में भी स्थान दिया। अब सोने में स्थान कैसा दिया? वैसे तो हर किसी के पास सोना है, हर सोने में स्थान कलयुग का नहीं। जो सोना किसी से जबरदस्ती लिया गया हो, छल से लिया गया हो, कपट से लिया गया हो, लूट से लिया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास है। तो जैसे ही ये बताया कि ऐसे सोने में कलयुग का वास है, तो कलयुग की नजर राजा परीक्षित जी के मुकुट पर पड़ी, क्योंकि वो मुकुट भी